व्यूअर्स, जैसे कि हम जवाद अहमद 1-2 के ऊपर अंग्रेज़ी सीखते हैं डेली। आज का एडिटोरियल का क्लास है ऑनरिंग डॉक्टर्स। तो इससे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। उसके अलावा इस चैनल पे हम और भी वीडियोस बनाते हैं। आपका चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, NTS OTS PTS की, तो ये चैनल काफ़ी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये रिच जो है इसका जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें ऑनरिंग डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स को इज़्ज़त दो, ऑनर दो, मान दो। ठीक है, ये डॉक्टर्स नाउन है और ऑनर जो है इसका ये जो है एग्जेक्टिव का, क्योंकि एग्जेक्टिव का रोल पर जीरंड बन के आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही नाउन है, लेकिन ये एग्जेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जो पढ़ेंगे हम और हम जब एडिटोरियल पढ़ें तो हमें वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब को जो हम पकड़ में आ जाएगा तो हम काफ़ी अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे। अगर ये नहीं आएगा तो फिर हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि इसमें जो है डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब से ही अंग्रेज़ी सीखी जाती है। ठीक है, द मेडिकल प्रोफेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेडिकल का जो प्रोफेशन है, यानी मेडिकल का जो काम है, डॉक्टरी का जो काम है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, यानी और भी बेहतरीन रिस्पेक्टेड काम है जो है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी जगह पे, कहीं भी, यानी सारी दुनिया में मेडिकल का जो प्रोफेशन है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन आ रहा है, द मेडिकल प्रोफेशन। इज़ जो है क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पे मेन वर्ब हो रहा है। जब मेन वर्ब ना हो तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यही मेन वर्ब होता है। ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टेड एनीवेयर, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या होता है, देखिए वन ऑफ द मोस्ट को हम कैसे समझेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, इसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूँगी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट। ठीक है, देखिए अब वन ऑफ द बेस्ट, एरर क्या आएगा इसमें, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसमें जो है आप एरर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर्स की जगह पे ये प्लेयर, अगर ये सेंटेंस इसी तरह से होता, मिसाल के तौर पर ये इसी तरह से होता और यहाँ पे एस नहीं होता, तो आपको जो है एरर अगर कर देता कि भाई इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, तो आप यहाँ पे एस लिख देंगे, फिर ये सेंटेंस सही होगा। अगर इस तरह से सेंटेंस होगा तो ये सेंटेंस जो है गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है ये सेंटेंस। और बेस्ट इसी केस में आता है, वन ऑफ द मोस्ट और या फिर वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड है, यानी बहुत ये इज़्ज़त के काबिल ओहदा जो है प्रोफेशन है। ठीक है, तो यानी और भी, इसका मतलब है और भी जो ओहदे हैं, और भी जो काम हैं वो भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनमें से ये भी एक रिस्पेक्टेड काम है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिकेट, यानी ये जो है, जो भी नाम है इसका, ये जो है अच्छे खिलाड़ियों में से एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी और भी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनमें से ये भी एक अच्छा खिलाड़ी है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप नोट करें, अगर ये सेंटेंस आ जाए इस तरह से तो ये राइट होगा, अगर वो आ जाए तो फिर वो रॉन्ग होगा। इन द वर्ड, ठीक है, जब सब्जेक्ट आ जाए तो आपको प्लूरल रखना है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं रखना। सिंगुलर रखेंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और प्लूरल रखेंगे सेंटेंस राइट हो जाएगा। अच्छी पॉइंट थी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको नेट कर लीजिएगा। और पेपर आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पेपर वर्क नहीं करेंगे तो आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, यानी यह क्यों बेहतरीन है, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी
कोई भी मुश्किलात की घड़ी हो, एंड पीस या अमन की, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड हॉस्पिटल स्टाफ प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। यानी अमन हो या इमरजेंसी, कोई भी सूरत हाल हो, परेशानी की सूरत हाल हो, उसमें ये डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज, यानी जो खिदमतें, ज़रूरी खिदमतें हैं वो सर अंजाम देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रोवाइड आया है, प्रोवाइड। अब ये प्रोवाइड वर्ब है। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या है, वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ, या फिर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स आ गया है। अगर यहाँ पे जो है टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ये भी प्लूरल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। इससे भी पहले क्या आ रहा है, टाइम्स सब्जेक्ट अगर बने तो इससे भी पहले क्या आ रहा है, ये भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये कामा होकर इससे सेपरेट हो रहा है। तो डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सरंजाम देते हैं, मुहैया करते हैं एसेंशियल सर्विसेज, यानी ज़रूरी खिदमत। तो यहाँ पे प्रोवाइड की जगह पर अगर एस आ जाता, ये जो है एरर होती, तो आप एस को निकाल देते, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दे हैव बिन ऑन द फ्रंट लाइन्स, या दे हैव बिन ऑन द फ्रंट लाइन्स, वो रहे हैं आगे आगे। फ्रंट लाइन्स यानी आगे रहना। ठीक है, रहे हैं आगे। अब देखिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये बिन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वो फ्रंट लाइन पे रहे हैं। दे है बिन, यानी वो रहे हैं फ्रंट लाइन पे, आगे आगे। ठीक है, तो ये हैव के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बी जो है इसकी मैंने आपको बताया था, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, बी, ये सारे बी की फॉर्म्स हैं। तो ये बी की जो है थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी जो है थर्ड फॉर्म आई है। अब अच्छा, किस चीज़ में आगे रहे हैं, फ्रंट लाइन यानी आगे रहना। ठीक है, फ्रंट लाइन यानी आगे रहना। इन द फाइट अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, यानी नोवेल कोरोना वायरस जो है, नोवेल यानी न्यू, कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उससे लड़ने के लिए आगे आगे रहे हैं, यानी उसको इलाज करने में, फ़ाइट करने, लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं, यानी इलाज कर रहे हैं। ठीक है, पेंडेमिक यानी आलमी वबा, और नोवेल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पेंडेमिक, पेंडेमिक। ठीक है, यानी ग्लोबल, ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज़ यानी ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल डिजीज़। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वर्ड है फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन, इसका मतलब होता है आगे, सबसे आगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड है नोवेल, नोवेल, इसका मतलब होता है न्यू। ठीक है, नोवेल यानी न्यू। देखिए, पेंडेमिक यानी पूरी दुनिया में, फ्रंट लाइन यानी आगे, नोवेल यानी न्यू, कोई नई चीज़ हो। तो वायरस ये जो है न्यू वायरस है, इसीलिए ठीक है, कोरोना वायरस जो है ये न्यू, नोवेल कोरोना वायरस को नाम दिया गया था न्यू वायरस। ठीक है, उस हवाले से ये नोवेल रख रहा है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ग्रामर के हवाले से काफ़ी अहम है, और वोकेबलरी भी आज अच्छी है काफ़ी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं इसको पेंट कर रहा हूं, अगर आप इसको इसी दिलचस्पी के साथ देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप भी अपने करियर को पेंट कर देंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे दिन में जो है आप 40 या 1 घंटा इस चैनल को देंगे, इस जो है एडिटोरियल क्लासेस को देंगे, तो आपको बहुत ही इससे बेनिफिट होगा। 6-7 जो है घंटे की लर्निंग आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिस्पाइट ग्रेट रिस्क टू दियर ओन लाइव्स, बावजूद के जो है ग्रेट रिस्क है, बड़ा खतरा है। टू लगा के बताएगा प्रोपोजिशन, किसको खतरा है,
टू दियर ओन लाइव्स, यानी उनकी खुद की ज़िंदगी को ख़तरा है। किनकी ज़िंदगी, किसकी ज़िंदगी को ख़तरा है? डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हॉस्पिटल स्टाफ्स की ज़िंदगी को ख़तरा है। ठीक है। दे कंटिन्यू टू शो अप एट वर्क, उसके बाद भी वो काम करते दिखाई देते हैं। शो अप एट वर्क यानी काम करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ग्रामर की पॉइंट है, यहाँ पे जो है डेस्पाइट है। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। देखिए डेस्पाइट, ठीक है। डेस्पाइट, अगर इसके जगह पे ये वर्ड भी होता तो ये भी चल जाता, इन स्पाइट ऑफ, या फिर नन द लेस। ठीक है, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग। ये जो इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है बावजूद। ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो बावजूद, और एक बात यह है, अगर डेस्पाइट होगा तो ऑफ नहीं होगा, और इनस्पाइट होगा तो फिर उसमें ऑफ होगा। ठीक है। नंदलेस ऑफ, ये भी नंदलेस ऑफ। ठीक है। तो और उसके अलावा दियर ओन, ठीक है, ओन लाइव्स। अभी इसमें भी कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए ओन, ओन क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक तो ये एडजेक्टिव होता है, दूसरा ओन क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पर देखिए, पहले हम इसको समझिए। जब ओन एडजेक्टिव आ जाए तो ये अपने साथ क्या लेता है? ये अपने साथ पॉसेसिव केस लेता है। ठीक है, ओन क्या लेता है? पॉसेसिव केस लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, देखिए ये क्या करता है? यूज्ड विथ पॉसेसिव, यूज्ड विथ पॉसेसिव। ठीक है, अब पॉसेसिव केस लेता है। किस तरह से? जिस तरह से माय हो गया, ओ दियर हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, हर हो गया, हिज हो गया, ये जो है ओन जो है, इस तरह से ये अकेला नहीं आता है। ठीक है। आप सेंटेंस देखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ भाई, दे कैन हैंडल दियर ओन चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, यानी वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दियर आ गया, दियर ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे सेंटेंस, अगर मिसाल के तौर पर दे के जगह अगर ही होता तो ही कैन हैंडल हिज ओन चिल्ड्रेन, तो सेंटेंस इस तरह से होता। अगर सेंटेंस में एरर आएगा तो ये हिज को निकाल देगा, आपको कहेगा इसमें आप जो है एरर को आइडेंटिफाई करें। ये एडजेक्टिव यूज़ होगा तो उसके बाद जो है इसमें पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, पॉसेसिव केस का आएगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे हिज लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस अभी सही हो जाएगा। और जब वर्ब हम यूज़ करेंगे तो इसका ज़रूरी नहीं है इसमें इस तरह से, इसको हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। अब ये वर्ब आ गया, मिसाल के तौर पर दे ओन्ड सिटी हाउस बाय परचेजिंग। ठीक है, देख ये सेंटेंस सही है क्योंकि दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। ठीक है, जब वर्ब होगा तो इसके दे हिज ओन्ड आए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दियर ओन्ड आ जाए, इस तरह से लिख के आ जाए, इसको करेक्ट करो तो आपको ये जो है हटाना पड़ेगा, देयर को आपको हटाना पड़ेगा, फिर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, और हैंडल जो है, हैंडल क्या है? वर्ब है, और कैन जो है मोडाल है, ही जो है सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो ओन जो है क्या हो गया, ओन जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये चिल्ड्रेन क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो हिज जो हो गया इसका पजेसिव केस हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को नोट करें। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटेंस जब वर्ब में यूज़ होगा तो आप पजेसिव केस नहीं लिखेंगे, और अगर एडजेक्टिव में यूज़ होगा तो पजेसिव केस आपको लिखना पड़ेगा। ये अच्छे ग्रामर के पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, और आप एग्जाम्स में बहुत आपको ये हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। Yes, despite great risk to their own lives, they can continue to show up at work. फिर भी वो काम में दिखाई देते हैं। But how have they been treated in return? उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको किस तरह से देखा जा रहा है। ट्रीटेड यानी उनके साथ बर्ताव करना। ठीक है, यानी देखना, यानी एक तो वो खिदमत दे रहे हैं, ऊपर से उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको ये मैं बात बताऊं कि हैव यहाँ पे जो लगा हुआ है ये जो है सब्जेक्ट जो है इसके बाद लगा हुआ है। अगर सब्जेक्ट ये दे अगर यहाँ पे आता और हैव इसके बाद आ जाता जैसे, फिर ये क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं होता क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये जो वर्ब है हैव बिन जो है ये हैव आगे ही आएगा। ठीक है, हैव जो है सब्जेक्ट से जब आगे आ जाए तो ये सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन में हो जाएगा, जिस तरह से ये क्वेश्चन मार्क दी गई है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कर रहा है किस तरह से उनको देखा जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। इन लेटविया ये मुल्क का नाम है। ठीक है, स्टेचू वाज रेज्ड, एक स्टेचू को जिसको रेज्ड किया गया है इन ऑनर ऑफ मेडिकल वर्कर्स, यानी मेडिकल जो हॉस्पिटल डॉक्टर से रिलेटेड वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्कर्स हैं, उनकी इज़्ज़त में, शान में। ऑनर यानी किसी की शान में। ठीक है, इज़्ज़त में। अब वो क्या है, इन ब्राज़ील में द क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू वाज लिट अप टू अपीयर लाइक अ डॉक्टर। ब्राज़ील में एक क्राइस्ट रिडीमर स्टेचू है जिसको लाइट अप किया गया है। लिट अप करना यानी ब्राइट कर देना, रोशनी से ब्राइट कर देना, और वो ऐसे दिख रहा है जैसे डॉक्टर। क्राइस्ट जो होता है जीसस क्राइस्ट को कहते हैं, ईसा को, हज़रत ईसा को, और रिडीमर यानी सेवियर, बचाने वाला यानी मसीहा। ठीक है, यानी मसीहा की तरह ये डॉक्टर जो है ज़िंदगी बचा रहे हैं। ठीक है, अब क्राइस्ट रिडीमर स्टेचू जो है ये वो ये है। ठीक है, ये क्राइस्ट जो है रिडीमर स्टेचू ब्राज़ील में, यानी इन्होंने जो ये बनाया है। ठीक है, रिडीम जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेव करना, रिडीम यानी सेव करना। ठीक है, सेव किससे करना, रिडीम यानी सेव करना। किससे किया जाएगा, फ्रॉम द पावर ऑफ ईविल। ठीक है, और इसके जो सेव करना यानी रेस्क्यू करना, इसके जो सिनोनिम्स से रेस्क्यू, सेव, ये इसके हैं, यानी बचाना। ठीक है, यानी गलत ताकतों से बचाना, शैतानी ताकतों से बचाना। ठीक है, तो उसको जो है लिटअप किया गया है। लिटअप करना यानी लाइट जिस तरह से वाइट करना। ठीक है, डॉक्टर्स जो है, ताकि ये जो है डॉक्टर्स की तरह उसको अपीयर किया गया है, डॉक्टर की तरह। ठीक है, वीडियोस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड क्लैपिंग फॉर वर्कर्स फ्रॉम दियर रूफटॉप्स वेंट वायरल। वीडियोस जो है पीपल अराउंड द वर्ल्ड क्लैपिंग फॉर वर्कर्स, यानी वीडियोस में दिख रहा है दुनिया में लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। क्लैप करना यानी तालियां बजाना, किसके लिए, फार लगा के बताएगा। फार जब लग के आए तो वो किसी नाउन के बारे में बताएगा। फार वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं, फ्राम दियर रूफ टॉप्स वेंट वायरल। ठीक है, रूफ टॉप से जो तालियां बजा रहे हैं वो वीडियो जो है वायरल हो गया। वायरल होना यानी फैल जाना, स्प्रेड होना। ठीक है, वायरल होना यानी स्प्रेड होना। वायरल इसका मतलब होता है स्प्रेड होना। दूसरा वर्ड है यहाँ पे लिट ये लाइट अप।
ये जो लिट अप है ये थर्ड फॉर्म है। लाइट अप यानी किसी चीज़ को जो है मेक आर बिकम ब्राइट, कोई चीज़ जो है सफ़ेद हो जाए, ठीक है। और तीसरा जो वर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रीटेड, ट्रीट वर्ब यानी उसके साथ बर्ताव किस तरह से किया जाएगा, बिहेव, बर्ताव करना, ठीक है। देखना, किसी को देखना, किस तरह से देखा जा रहा है। उसके बाद वर्ड है क्लेप यानी पुट बिग हैंड्स यानी तालियां बजाना, ठीक है, यानी तालियां बजाना, इसका ये है, ठीक है। ये वायरल यानी हो गया। उसके बाद कौन सा वर्ड है, रूफ टॉप्स यानी छतों के ऊपर, ठीक है। तो सारे मैंने वर्ड्स आपको लिखा है, आप इनको नोट करें, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे चलते हैं। इन अदर प्लेसेस और जगहों पे हाउ एवर जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर यानी सेहत का ख्याल करने वाले वर्कर्स, काम करने वाले वर्कर्स हैव बीन टारगेट ऑफ विशियस अटैक्स, उनको टारगेट किया गया है विशियस अटैक से, विशियस अटैक्स यानी ब्रूटल अटैक, हमलों से, एंड ग्रोइंग हॉस्टिलिटी, और एक तो विशियस अटैक्स टारगेट किया गया है और मसले मसाइल और भी खड़े कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग हॉस्टिलिटी यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी अनप्लीजेंट थिंग को बढ़ाना, ठीक है, हॉस्टिलिटी। तो विशियस का मतलब होता है ब्रूटल, इसके कुछ सिनोनिम्स है वो आप लिख लें। विशियस एडजेक्टिव है, IOUS में वर्ड जब इंड करे तो उसका मतलब होता है वो एडजेक्टिव है, विशियस, ठीक है। विशियस यानी ब्रूटल, बेरहम, ठीक है। विकेड, बेरहम। केलस, बेरहम यानी, ठीक है, यानी बेरहम, जिसमें कोई भी रहम ना हो, या फिर बेहस, ठीक है। तो ये विशेष जो है एडजेक्टिव है। IOUS पे वर्ड जब ख़त्म हो जाए तो वो हमेशा जो है एडजेक्टिव होता है, और कुछ वर्ड ABLP पे ख़त्म होते हैं एडजेक्टिव, जिस तरह से ABLE पे जब वर्ड इंड करे, ABLE पे या फिर IOUS पे या कोई कभी कभी ED पे भी ख़त्म होते हैं, इस तरह से भी होते हैं वर्ड्स, या फिर ING पार्टिसिपल होते हैं। ये सारे जब इस तरह से इंड करें तो वर्ड में जब ये लास्ट में ये वर्ड्स आ जाएं तो वो जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, और ED वाले वर्ब भी होते हैं, लेकिन IOUS, OUS, ABLE ये सारे के सारे जो होते हैं वर्ब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव को पहचानने का ये भी तरीका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यानी वर्कर्स को विशियस अटैक किया गया था, जालिम तरीके से हमला किया गया था, और हॉस्टिलिटी को भी बढ़ाया गया, यानी परेशानी मुसीबत को और भी बढ़ाया गया। अब बताएगा कैसे। इन इंडिया में फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, 2 डॉक्टर्स वर पेल्टेड विथ स्टोन्स, 2 डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। एज दे ट्राई टू मेक दियर वे, जैसे कि वो जा रहे थे, टू द होम ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट्स, वो किसके घर जा रहे थे, जो कोविड-19 का सस्पेक्टेड पेशेंट्स था, जिसमें शक था। सस्पेक्टेड यानी डाउट होना किसी चीज़ में। देखिए ये एडजेक्टिव आ गया ना, देखिए मैंने बताया था ना, ED पे भी जो वर्ड ख़त्म हो वो भी होता है, क्योंकि आ रहा है, फिर सस्पेक्टेड, ये जो आ रहा है वो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए आ रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जिसमें शक था, डाउट था। और मेक दियर वे यानी वो जा रहे थे कहाँ पे, टू होम। मेक दियर वे यानी किसी जगह पे जाना, ठीक है, यानी वो घर पे जा रहे थे। किसके घर पे जा रहे थे, कोविड-19 के सस्पेक्टेड पेशेंट के घर जा रहे थे।
अदर्स हैव बीन स्पेट ऑन, और दूसरे के ऊपर भी एंगरलीज से यानी कावड़ से थूका जा, यानी स्पिट करना यानी थूकना, या कि यहाँ पे स्पिट का मतलब है तेज़ बोलना, ठीक है, क्योंकि तेज़ जब बोलेंगे, एंगरली से बात कर रहे थे। एंड सब्जेक्टेड टू वर्बल अब्यूज़, और उनको जो है गालियाँ भी सुननी पड़ी। यानी इंडिया में एक डॉक्टर जा रहे थे पेशेंट्स को देखने, तो उनको पत्थरबाजी से वो पत्थरबाजी हो रही थी उसके ऊपर, पेल्ट यानी कुछ किसी चीज़ का फेंकना, और किसका पत्थर के फेंके जा रहे थे उनके ऊपर, ठीक है। और दूसरा अदर्स है बिन स्पिटान, और दूसरों को थूके लगा रहे थे, यानी उनके खिलाफ भी बोल रहे थे। सब्जेक्टेड टू वर्बल अब्यूज़, और वो आ रहे थे वर्बल अब्यूज़ के दायरे में। वर्बल अब्यूज़ सब अब ठीक है, वर्बल अब्यूज़ यानी कुछ बुरा कहना, वर्बल यानी मुंह से बुरा कहना, ठीक है। अगर कोई हम हाथ से एक्शन करते हैं तो वो हैंड से होता है, लेकिन जब वर्बल आए तो यानी ज़बान से अमल करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सब्जेक्टेड टू, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताऊं। सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू, तो सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है, ये फ्रेज होके आ रहा है और प्रेपोजिशन भी होता है। इसका मतलब होता है अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन डेट, यानी कि हालत में। उसके जो सिनोनिम्स है वो जो है सिनोनिम्स वो है लायबल, लायबल टू, दूसरा है बाउंड बाय, और है डिपेंडेंट ऑन, और जो है प्रोन टू, ठीक है। इसका मतलब होता है, अब ये जिसके भी बाद लग जाए तो उसका मतलब होता है लाइकली टू सफ़र, यानी उस चीज़ से मुतासर होगा। लाइकली टू सफ़र, उस चीज़ से परेशानी झेलेगा, ठीक है। लाइकली टू सफ़र। अब इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर द मर्जर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है। यानी जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का जो मर्जर है उसको साथ मिलाना है, वो सब्जेक्ट टू है सर्टेन कंडीशन पे, यानी वो लायबल है, यानी वो इस कंडीशन की वजह से जो सर्टेन कंडीशन होगी उसके तरफ इसका जो है झुकाव होगा, ठीक है। उसकी तरफ उसका झुकाव होगा। तो सब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर लग के आए तो जो चीज़ होती है उसके ऊपर उसका झुकाव होगा, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो सब्जेक्ट होगी वो सर्टेन कंडीशन होगी, यानी कुछ कंडीशंस होगी जिसकी वजह से ये हो सकेगा। तो सब्जेक्ट टू का मतलब ये होता है, यानी किसी का टारगेट होना, जैसे समझिए आप, ठीक है, यानी डिपेंडेंट होना। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, सर्टेन कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ही इज़ सब्जेक्टेड टू दिस प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट किस चीज़ पे है, यानी इस प्रोग्राम के ऊपर है। अगर प्रोग्राम होगा तो ये सब्जेक्ट हो सकेगा उसका, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सब्जेक्टेड कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। अदर्स हैव बीन स्पेट ऑन, ये पढ़े थे। सब्जेक्टेड टू वर्बल अब्यूज़, ठीक है। इन मेक्सिको में, ये भी मुल्क है, डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स और डॉक्टर रिलेटेड वर्कर्स, मेडिकल यानी मेडिकल से जो डॉक्टरी से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, हैव फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। हैव के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। फील इसका जो है फर्स्ट फॉर्म है। अगर एरर होता तो आपको वो फील लगा के देता, तो आप उसको हटाएंगे, ठीक है। हैव फेल्ट, उन्होंने महसूस किया है। द डीप इफ़ेक्ट्स, गहरे असरात। ऑफ स्टिग्माइजेशंस, यानी
स्टिग्माइजेशंस के गहरे असरात, यानी इन चीज़ों से जो वर्ब जो मसले मसाइल डॉक्टर को हुए हैं उन चीज़ों से उन्होंने गहरे असरात को महसूस किया है। स्टिग्मेटाइज करना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगा देना, ठीक है, कोई निशान लगा देना, उसको कहते हैं स्टिग्मेटाइज्ड, यानी उस चीज़ से ये परेशान हुए। इन सम इंस्टेंसेस, कुछ जगहों पे मिसाल के तौर पर दे है बिन बैंड, अब जो दे है, दे जो है सब्जेक्ट है, देखिए इन सम इंस्टेंसेस दे जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना होगा। दे है बिन बैंड, और ये पैसिव फॉर्म है क्योंकि है बिन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो उसका मतलब होता है वो एक्टिव सेंटेंस है, और अगर वर्ब में जो है थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है पैसिव फॉर्म, ठीक है। अगर इसका अब आप पैसे आप किस तरह से बताएंगे, इसका बताएंगे दे है बैंड देम, समवन है बैंड देम, दे है बिन बैंड, ठीक है। ये यानी उनके ऊपर ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये जो है मेन वर्ब है, और ये जो है बिन जो है पास्ट परफेक्ट की जो है सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। उनको दे है बिन बैंड, उनको मना की गई है। बैन करना यानी बैन करना यानी मना करना, प्रिवेंट करना, ठीक है। फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक तो पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन से उनको बैन किया गया है, यानी आर हेड ब्लीच थ्रोन ऑन देम, या फिर उनके ऊपर ब्लीच को फेंका जा रहा है। एक तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी जा रही है इन सम इंस्टेंसेस, कुछ जगहों पे, और दूसरी बात वो जो है उनको ऊपर ब्लीच भी जो है फेंक रहे हैं, थ्रोन ऑन देम, ठीक है, यानी ब्लीच फेंक रहे हैं। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, पाकिस्तान हैज़ लास्ट मैनी मेडिकल प्रोफेशनल्स टू दिस वायरस, पाकिस्तान ने भी खोए हैं, लास्ट यानी खोए हैं, मैनी मेडिकल प्रोफेशनल्स, बहुत से मेडिकल के प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स, स्टाफ, डॉक्टर यानी मेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सेज, डॉक्टर्स है, और भी जो जो मेडिकल स्टाफ थे यानी मेडिकल से जो भी रिलेटेड अमला था, ठीक है। किस चीज़ से उन्होंने लास्ट किया है, पाकिस्तानी वायरस से, यानी वायरस ने उनको ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दी है, ठीक है, मैनी प्रोफेशनल्स की। इवन व्हेन दे आर द ओनली वंस, जैसे कि वो सिर्फ थे, होल्डिंग एक्सपर्टीज़, उनके पास काफ़ी महारत थी, तजर्बा था, ओवर लाइफ एंड डेथ मैटर्स, ठीक है, यानी ज़िंदगी और मौत के मसलों में, यानी वो पाकिस्तानी वो प्रोफेशनल्स लूज़ किए हैं वायरस से जिनको काफ़ी एक्सपर्टीज़ थी, जानकारी थी लाइफ और डेथ के मसलों में, वो भी लूज़ हो गए हैं काफ़ी। देयर वॉइसेस हैव बीन रूटीनली डिसरिगार्डेड, उनकी जो आवाज़ों को है रोज़ाना की बुनियाद पे डिसरिगार्ड किया गया जा रहा है, यानी उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही है। रिगार्ड यानी इज़्ज़त देना, और डिसलग के आए यानी इज़्ज़त नहीं देना, ठीक है। तो वर्स यानी डिसरिगार्डेड किया जा रहा है, वर्स यानी गलत। दे हैव बीन मेड द टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर, उनको किया जा रहा है टारगेट जो है आवाम के गुस्से की। दे हैव बीन मेड पब्लिक एंगर, यानी उनको आवाम के गुस्सा जो है वो भी उन पे ही निकाला जा रहा है। एग्जस्परेटेड, ये बाय डेंजरस कंस्पिरेसी थ्योरी, इसको और भी ख़राब किया जा रहा है ख़तरनाक साजिशी नज़रियों से। एंड रूमर मांगरिंग, और जो अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, यानी वर्ष से ख़राब है। क्यों ख़राब है? दे हैव बीन मेड टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर, एक तो लोग जो है उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। एग्जस्परेटेड बाय डेंजरस कंस्पिरेसी थ्योरीज, और भी बुरा कर रहे हैं एक साजिशी नज़रिए बनाकर। एंड रूमर मांगरिंग, और गलत अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है। रूमर मांगरिंग, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो रूमर मांगर जो वर्ड है इसका मतलब होता है डील करना, ठीक है। मांगर वर्ड का मतलब होता है डील, ट्रेडर या डीलर। मांगर यानी ट्रेडर, व्यापारी या फिर डीलर, ठीक है। अब ये जिस चीज़ से लग के आ गए, यानी उस चीज़ की जो है हो रही है, जिस तरह से ये रूमर मांगरिंग, ठीक है, रूमर मांगरिंग, या फिर रूमर मांगर भी होता है, फिर ये नाउन होता है, यानी वो बंदा जो रूमर मांगर करे। उसके बाद होता है
जो है फेल मांगर यानी स्किन को सेल करे, जो स्किन, ठीक है, फेल मांगर। उसके बाद होता है फिश मांगर यानी जो फिश का ट्रेडर हो, या फिर हेट मांगर जिससे से लग के आएगा यानी उस चीज़ की ट्रेड कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, ठीक है। रूमर मांगर है, फेल मांगर, फिश मांगर, हेट मांगर, ये इसके वर्ड्स हैं। तो इनको आप नोट कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी आएंगे आपको। तो आगे चलते हैं। दियर वार्निंग्स अबाउट इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़, वो जो वार्निंग दे रहे हैं इनएडिक्वेट यानी इनएप्रोप्रिएट, नामुनासिब फैसिलिटीज़, जो सहूलतें हैं, एंड कॉल्स फॉर, और डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कॉल फॉर किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? स्ट्रिक्टर लॉकडाउन मैयर्स यानी सख्त जो है लॉकडाउन के कदम उठाए जाएं। सख्त, स्ट्रिक्टर यानी सख्त, ड्रेस्टिक, ठीक है। ये एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टेस्ट, ठीक है। तो जब कॉल फॉर आ जाए, है बिन इग्नोर्ड, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब किन की वार्निंग को नज़रअंदाज किया जा रहा है? यानी डॉक्टर्स की, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, उनकी बात चल रही है। वो क्या कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ इनएडिक्वेट हैं, नामुनासिब हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। कॉल फॉर करना यानी डिमांड करना स्ट्रिक्टर लॉकडाउन के लिए, उनको इग्नोर किया जा रहा है। कॉल फॉर जब लग के आए इसका मतलब होता है मांग, डिमांड, ठीक है। लेकिन जब फॉर लग के आए तो किसी चीज़ के लिए, अगर बंदे इंस ह्यूमन बींग के लिए कॉल फॉर्स की जगह फिर हम जो है कॉल ऑन आएगा या फिर कॉल अपन आएगा, ठीक है। ये दो प्रीपोजिशन आएंगी, या तो ऑन आएगा या तो अपन आएगा। उसके बाद जो होगा समबाडी होगा, कोई बंदा होगा, ठीक है। कॉल फॉर समबाडी यानी इसकी डिमांड की जा रही है। अगर कॉल फॉर आ जाए तो फिर थिंग्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये काफ़ी अच्छी प्रीपोजिशंस थी। आगे चलते हैं। उनको इग्नोर किया जा रहा है। प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना यानी एहतजाज करना। अब प्रोटेस्टिंग करने वाले डॉक्टर्स जो हैं ये जीरंड है, ठीक है। तो क्योंकि वर्ब है, प्रोटेस्ट वर्ब है, उसमें इंग फॉर्म लग के आए तो वो जीरंड होता है। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताई थी, जीरंड सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स ये नाउन है, यानी जो एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये एडजेक्टिव का रोल अभी प्ले कर रहा है। इन बलोचिस्तान में इन जब भी आए तो उसके बाद जो होता है नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। अगर इन के बाद मिसाल के तौर पर वर्ब आ जाए तो उसमें हम इंग फॉर्म लगा देंगे। बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हैड बिन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी उनको जेल किया जा रहा है। अरेस्ट करना यानी बंद करना, जेल करना। अब ये अरेस्टेड क्या है? ये वर्ब है, और ये जो, ठीक है, ये वर्ब है, और किसका वर्ब है? डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दे हैड डिमांडेड, जबकि उन्होंने डिमांड की है, मांग की है। किस चीज़ की मांग की है? डिमांडेड भी जो है ये भी वर्ब है, ठीक है। आफ्टर दे डिमांडेड पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स, यानी लोगों के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए वो चीज़ें। प्रोटेक्ट इक्विपमेंट क्या होती है? जिस तरह से इसका एक और भी वर्ड होता है अक्यूट्रीमेंट, यानी प्रोटेक्ट इक्विपमेंट होती है, ठीक है। अक्यूट्रीमेंट जो इसका वर्ड होता है, अक्यूट्रीमेंट यानी चीज़, यानी डॉक्टर्स अक्यूट्रीमेंट, डॉक्टर्स अक्यूट्रीमेंट। उसके बाद किसी और का भी हो सकता है, सोल्जर्स अक्यूट्रीमेंट, ये भी के अच्छा वर्ड है। यानी जो सोल्जर्स होते हैं उनके अक्यूट्रीमेंट, डॉक्टर्स के अक्यूट्रीमेंट, जिस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको जो है अक्यूट्रीमेंट से आप डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा गया है, ऐसे ही यहाँ पे अक्यूट्रीमेंट भी लिखा हो सकता था, ठीक है। ये भी इसका सिनोनिम में काफ़ी अच्छा वर्ड है और फॉर्मल वर्ड है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लें।
यानी वो एहतजाज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? प्रोटेक्ट इक्विपमेंट के ऊपर उनको इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए, जिस तरह से मास्क है और चीज़ें हैं, जिस तरह से है उनके जो है सर जो है हेड्स हैं उनकी जो हिफाजत के लिए वो भी चाहिए, हाथों के लिए ग्लोव्स चाहिए। ये सारे जो होते हैं इक्विपमेंट में आते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी इक्विपमेंट्स हैं। एंड उस चीज़ के लिए वो एहतजाज दे रहे थे। एंड देयर हैव बिन सेवरल अटैक्स अगेंस्ट डॉक्टर्स, और वहाँ पे हुए काफ़ी हमले डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ एंड पैरामेडिक्स के ख़िलाफ़। एट दियर प्लेसेस, उनकी जगहों पे ऑफ वर्क, जो काम करने वाली जगह है उन पे उनको अटैक हुआ था, हमले हुए थे, ठीक है। अभी देखिए पैरामेडिक्स, पैरा जो है जब भी लग के आए और उसके बाद जो भी वर्ड आए, यानी वो फुली ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं है। जिस तरह से पैरा का मतलब होता है प्रीफिक्स होता है, ठीक है। पैरा जब भी लग के आए इसका मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर टू, बट नॉट ऑफिशियली आर फुली क्वालिफाइड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जिस तरह से ये पैरामेडिक है, यानी मेडिक्स में है, मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन ये फुली क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। यानी इनको पता है, ये नहीं कि पता ही नहीं है, पता है इनको काफ़ी कुछ, लेकिन ये जो है ऑफिशियली और फुली क्वालिफाइड नहीं है वो, ठीक है। ऑफिशियली यानी इन्होंने डिग्रियां तो ली है, लेकिन डॉक्टर्स के मुकाबले में ये कम जानते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स है वो ज़्यादा जानेंगे पैरामेडिक्स से। तो इस तरह से होता है पैरामेडिक्स। इस तरह से पैरामिलिटरी फोर्स भी होता है, ठीक है। इस तरह से जिसके साथ भी आप पैरा लगाएंगे तो उसका ये मतलब होता है सिमिलर टू, उसी के जैसा, ठीक है, लेकिन नॉट ऑफिशियली क्वालिफाइड अगर सफिक्स लग के आए। यानी उनके ऊपर है जो है वो भी हमले हुए हैं, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के ऊपर, उनकी जगहों पे जहां वो एहतजाज दे रहे थे। किस चीज़ के लिए एहतजाज दे रहे थे? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, इस चीज़ के लिए जो है दे रहे थे, यानी जो उनकी हिफाजत की इक्विपमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट इक्विपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटेक्ट है ये एडजेक्टिव है, इक्विपमेंट जो है ये जो है नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम जो है इस पर्सनल और डॉक्टर्स के लिए आ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन जो प्रोटेक्ट है वी पे भी जो वर्ड आ जाएं वो भी एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को। इन कराची, कराची में अ मोब अटैक्ड वर्कर्स एट सिविल हॉस्पिटल। मोब अटैक्ड वर्कर्स, मोब ने यानी क्राउड ऑफ पीपल अटैक्ड वर्कर्स एट सिविल हॉस्पिटल्स आफ्टर पेशेंट पास्ड अवे। यानी एक मोब ने, लार्ज क्राउड ने हमला किया, ठीक है, धावा बोला, किसके ऊपर है? सिविल हॉस्पिटल के ऊपर। आफ्टर कोविड-19 पेशेंट्स पास्ड अवे, जबकि कोविड-19 का जो मरीज़ था वो गुजर गया। पास्ड अवे यानी वो मर गया, जब पास हो गया यानी मर गया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमला किया, धावा बोला, ठीक है। तो मॉब जो वर्ड है इसका मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं मॉब, ठीक। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मॉब का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। और मॉब वो नाउन से जो होता है इस तरह से भी आता है, मॉब वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके साथ अगर वर्ब भी आता तो ये भी चल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब लेता है। अगर हम उसको सिंगुलर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाज लेगा, अगर इसको प्लूरल लिया जाएगा तो ये जो है वर्ब भी लेगा। तो ठीक है, तो माब जो होता है दोनों के लिए आता है, ये दोनों आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। माब अटैक्ड वर्कर्स, कोविड-19 पेशेंट जब गुजर गया, पास अवे यानी लास्ट लाइफ, ज़िंदगी को हार देना, ठीक है। अ सिमिलर इंसिडेंट, ऐसा ही इंसिडेंट, ऐसा ही वाक़या, इंसिडेंट यानी वाक़या, वाज विटनेस्ड एट JPMC,
यानी JPMC जो है जगह है, हॉस्पिटल होगी, इसी के ऊपर भी देखा गया, विटनेस यानी देखा, ठीक है, देखा गया। व्हेन द बॉडी ऑफ पेशेंट्स वाज नॉट इमीडिएटली हैंडेड ओवर टू द फैमिली, जबकि बॉडी पेशेंट्स की यानी पेशेंट्स की जो बॉडी थी उसको जल्दी से जब हैंडेड ओवर नहीं किया गया उसकी फैमिली को, यानी नहीं दिया गया, हैंड ओवर करना यानी हवाले करना, सरेंड यानी उसको सौंपना किसी को, ठीक है। तो बॉडी जो थी पेशेंट की जब उसके रिश्तेदारों को नहीं दी गई जल्दी, यानी जल्दी, ठीक है, जल्दी नहीं दी गई, तो वहाँ पे भी वही मसला हुआ, वहाँ पे भी हमला हो गया, ये कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा इफ़ वी विश टू आनर, अगर हम आनर करेंगे, इज़्ज़त देंगे, एंड प्रोटेक्ट द मेडिकल प्रोफेशन, और हम हिफाजत करेंगे मेडिकल के प्रोफेशन को, द हार्मफुल एंड वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन से, जो नुकसानकार और वाइड स्प्रेड जो फैली हुई मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जो है इंफॉर्मेशन है, गलत मालूमात है जो है, नीड्स टू बी टैकल्ड हेड्स ऑन, ज़रूरी है उसको टैकल किया जाए हेड ऑन करने के लिए, ठीक है। अब हेड ऑन जो है वो एडवर्ब है और टैकल जो है ये वर्ब है, नीड्स टू बी टैकल हेड ऑन, यानी किसी मसले को, ये मसला है मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसको इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहूँ भाई टैकल्ड अ प्रॉब्लम, या फिर टैकल्ड अ मैटर हेड ऑन, ठीक है, हेड ऑन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट ट्राइंग टू अवॉइड इट, ठीक है, यानी विदाउट ट्राइंग, बिना कोशिश के इसको अवॉइड करना, यानी मसला ही नहीं करना, ताकि कोशिश ही ना की जाए उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। यानी मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल्ड हेड ऑन किया जाएगा, जो वाइड स्प्रेड है, यानी ये मिस इन्फॉर्मेशन हो ही ना, और ना ही इसको फिर टैकल किया जाए, क्योंकि अगर गलत रिपोर्टिंग होगी, गलत खबरें मिलेंगी, तो फिर उसके लिए जो है फिर बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर उसको दिया ही नहीं जाएगा गलत इन्फॉर्मेशन को, तो वक्त जो है ज़्यादा नहीं होगा इसके ऊपर, इस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत थी। तो आज का एडिटोरियल काफ़ी जो था उसमें रिच वोकेबुलरी भी थी, और उसके अलावा ग्रामर की पॉइंट्स भी थी, और इसमें जो था हमने काफ़ी जो है एडजेक्टिव प्रोपोजिशन सीखे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, ताकि और दोस्तों तक भी पहुँच जाए जो अंग्रेज़ी को सीखना चाहते हैं और अंग्रेज़ी के डर को ख़त्म करना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी मुश्किल लैंग्वेज हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो नए चैनल पे ज़रूर आएँ, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच। हाफिज़।